जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वह खाना खा चुका है। अब यहाँ पर चुका है से प्रतीत होता है कि यह जो वाक्य है हमारा, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें हम हैज किसका, हैज या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, हैव का। और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर है, वह खाना खा चुका है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वह, सो वह के साथ हम ही लेते हैं। क्या, वह के लिए क्या लेंगे, ही। अब ही के साथ हम हैज लेते हैं। क्या, हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट यू होता, बी होता, दे होता, तब हम हैव का प्रयोग करते। किसका, हैव का। पर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज। अब खा चुका है तो हम लिखेंगे ईटन, EATEN, ईटन द फूड, FOOD, फूड। इस प्रकार से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन द फूड। नेक्स्ट है हमारा, रेलगाड़ी आ चुकी है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वह सिंगुलर है तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। द ट्रेन, क्या लेंगे, द, हमने यहाँ पर द लिखा, ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन। अब हम सिंगुलर ट्रेन है तो हम लेंगे हैज़, क्या लेंगे, हैज़। हमने यहाँ पर हैज़ लिखा, हैज़ ले लिया। अब आ चुकी है तो हम लेंगे अराइव्ड, ARRI सेकंड BED, अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसलेट किया, रेलगाड़ी आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राम मैच खेल चुका है। अब यहाँ पर भी चुका है आया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर राम सिंगुलर है तो हम लेंगे राम, क्या लिया हमने जी, राम। हमने यहाँ पर राम ले लिया। अब इसके साथ हम हैज़ लेंगे क्योंकि राम सिंगुलर है, किसी का नाम है। तो राम हैज़। अब खेल चुका है तो खेलना की होती है प्ले, पर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सो हम लिखेंगे प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब क्या खेल चुका है तो मैच, सो हम लेंगे प्लेड द मैच। हम यहाँ पर मैच लिख देते हैं, MATCH, मैच, फुल स्टॉप लगा देंगे। राम मैच खेल चुका है, राम हैज़ प्लेड द मैच। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। अच्छा नेक्स्ट है प्यारे साथियों हमारा, यहाँ पर है, अध्यापक ने खाना खा लिया है। अब अध्यापक ने क्या खाया है तो खाना। यहाँ पर लिया है मतलब आ है, आ की आवाज़ और हा की आवाज़ आ रही है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अध्यापक के लिए लिखेंगे द टीचर, TEACHER, द टीचर हैज़, क्या, हैज। अब खा लिया है तो हम लेंगे ईटन, EATEN, ईटन। क्या खाया है, खाना। ईटन द फूड, FOOD, फुल स्टॉप। अध्यापक ने खाना खा लिया है, द टीचर हैज़ ईटन द फूड। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, तुमने किताब नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पर नहीं है सो नहीं से पता चलता है कि यह जो वाक्य है हमारा वह नेगेटिव का है। किसका, नेगेटिव का। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है कि आपने, तो आपने के लिए आती है यू, बाई ओ यू। अब हमने यू ले लिया, यू के साथ तो भाई मेरे हैव आता है। क्या आता है, हैव। अब हमने हैव ले लिया, हैव के बाद तुरंत नहीं के लिए नॉट लेंगे। हमने यहाँ पर नॉट लिखा। पढ़ी तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड, READ, रीड। अब क्या पढ़ी है तो किताब, रीड द बुक, BOOK, बुक, फुल स्टॉप। तुमने
किताब नहीं पढ़ी है तो यू हैव नॉट रीड द बुक। इस प्रकार से हम इसे भी ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट है कि हमने मैच नहीं खेला है। अब इसमें भी नहीं आया है तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने के लिए होता है वी, क्या होता है प्यारे बच्चा, वी। अब वी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका, हैव। हमने यहाँ पर हैव ले लिया। अब हैव के साथ हम नॉट लेंगे क्योंकि नहीं है तो हम लेंगे नॉट, NOT। हमने नॉट लिया। अब यहाँ पर है खेला, वर्ब क्या है, खेला। सो हम खेलना की लेंगे प्लेड, PLAYED, प्लेड। खेला की मतलब खेलना की तो होती है प्ले, पर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए ईडी हमने जोड़ दी है। तो प्लेड का मतलब खेला, क्या खेला, द मैच, MATCH, मैच। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। हमने मैच नहीं खेला है तो वी हैव नॉट प्लेड द मैच। नेक्स्ट प्यारे बच्चा यहाँ पर है, क्या आप यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, जब कभी भी प्रारंभ में क्या होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इस टेंस में जब हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह हैज और हैव है। सो हम यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आप तो हम लेंगे हैव। हमने यहाँ पर हैव लिया, क्या लिया जी, हैव ले लिया। अब सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है आप तो लेंगे यू, YOU। हमने यहाँ पर यू ले लिया। अब मेन वर्ब लेंगे, सो है आ चुके, तो आना की होती है कम, COME, कम। प्यारे दोस्त यहाँ पर सेकंड वर्ब जो होती है कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, CAME, और थर्ड फॉर्म COME, कम ही होती है। अब कहाँ आए तो यहाँ, तो हम लेंगे कम टू हेयर, HERE, हेयर, और देंगे क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ आ चुके हैं तो हैव यू कम टू हेयर। नेक्स्ट है, आपने आज क्या लिया है। अब यहाँ पर लिया है मतलब आ की आवाज है और हा है, सो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो अब यहाँ पर क्या बीच में है, तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लेते हैं। क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। हमने यहाँ पर व्हाट लिखा, क्या लिखा, व्हाट। अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपने, सो हम यहाँ पर लेंगे हैव, क्या, हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आपने के लिए हम लेंगे YOU। हमने यहाँ पर यू ले लिया। अब लिया है तो हम लेंगे टेक, TAKEN, टेकन। क्या लीजिए के लिए लेंगे टुडे, TODAY, और क्वेश्चन मार्क, टुडे। अब अच्छा हुआ कि आपने आज क्या लिया है, व्हाट हैव यू टॉकेन टुडे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी है। अब यहाँ पर क्यों भी है और नहीं भी है। सो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लेते हैं। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट है उसने तो हम लेंगे हैव। हमने यहाँ पर हैव लिया, क्या लिया, हैव। अब सब्जेक्ट लेंगे उसने के लिए होती है ही, नहीं के लिए हम नॉट लेंगे। हमने यहाँ पर नॉट लिया। अब पढ़ी है तो पढ़ना की होती है रीड, READ, हुआ रीड। प्यारे दोस्त ये जो है रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं। अब क्या पढ़ी है तो बुक पढ़ी है तो हम लेंगे रीड द बुक, BOOK, बुक, और देंगे क्वेश्चन मार्क। उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, व्हाई हैव ही नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट है, महेश अभी अभी आया है तो हम लेंगे महेश, MAHESH, महेश। अब किसी का नाम है तो हम लेंगे हैज। हमने यहाँ पर हैज ले लिया। महेश हैज जस्ट। अब हम लेंगे जस्ट, अभी अभी के लिए, JUST, जस्ट अराइव, ARRI, सेकंड VED, अराइव्ड। सो
महेश अभी अभी आया है, महेश है जस्ट अराइव्ड। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।